क्लास 10th में था आपका चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में होता क्या है, 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल होते हैं। जैसे देखो ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दोनों क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में होता क्या है, 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक आता है सिमिलर, सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट है। सिमिलर कब बोलेंगे, कोई फिगर सिमिलर है, सिमिलर मतलब टू सिमिलर फिगर है द सेम शेप, शेप मतलब एक जैसी दिखेगी, सेम शेप, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज, साइज नहीं सेम होगा। मतलब लगेगा कि हाँ कुछ वैसा ही है, जैसे ये ट्रायंगल है वैसा ये भी ट्रायंगल है, मगर ध्यान दीजिए इसकी साइज और इसकी साइज में डिफरेंस है। इसकी साइज मतलब साइड का साइज मतलब स्केल, स्केल से अगर मेजर करके देखा जाएगा तो ये देखो बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये बिगर साइड है, स्मॉलर साइड है। मतलब क्या लग रहा है कि ये ट्रायंगल दोनों बोलते नहीं कि वो आदमी तुम्हारे जैसा लग रहा, तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हुआ कि सिमिलर जैसे दिख रहा, मगर है नहीं एक्चुअल में। मेजर किया जाएगा जब, तो जैसे ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सिमिलर है, सिमिलर मतलब लुक लाइक ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल जैसे दिख रहे हैं, मगर उसका जो साइज है वो सेम नहीं होगा, ये इतना मतलब। ये अब क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जैसे 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी और डी ई एफ दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको जो है दोनों ही इक्विलेटरल है, कॉन्ग्रुएंट भी, ए बी इक्वल टू डी हो गया, ए सी इक्वल टू डी एफ, और बी एकदम सेम साइज का है, दोनों का सेम साइज है। मतलब ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, और ये इसके। तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी, इसको ऐसे तो कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हैं, तीनों साइड इक्वल है, तो क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप 9th में पढ़े होंगे ट्रिपल एस रूल से। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब कि सब पार्ट यहाँ पे सेम होगा, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर सिमिलर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। हाँ कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर हो सकता है, मगर सिमिलर है तो उसको आप ये नहीं कह पाओगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे 2 पॉलीगन्स ऑफ देयर सेम नंबर ऑफ साइड्स, जैसे 2 पॉलीगन है, दोनों का सेम नंबर ऑफ साइड है, इसको बोला जाएगा सिमिलर है। कब, 2 कंडीशन होती है, कौन कौन सी, इफ देयर एंगल्स आर इक्वल, अगर उसके जैसे ये मान लीजिए ये पॉलीगन है ए बी सी और डी एफ, अगर ए इसके एंगल्स इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल, जिस हाल में आप है उसी हाल में वो भी है, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब बी आर इन द सेम बॉक्स, मतलब सेम कंडीशन में है। तो ए इक्वल टू डी हो, बी इक्वल टू ई हो, और सी इक्वल टू एफ हो। मतलब समझ पा रहे हैं, मतलब ये जिस हाल में है उसी हाल में ये भी है। तो मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तब बोलेंगे क्या है, सिमिलर है। और क्या बोल सकते हैं, अगर साइड का रेशियो, साइड का रेशियो, वो भी कौन सी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जो एंगल इक्वल है उसके सामने वाली साइड, जैसे इसका इससे रेशियो, रेशियो मतलब जैसे 4 है और ये 2 है तो 4/2 किया तो 2 आएगा। ऐसे इस साइड का इससे रेशियो और इस साइड का इससे रेशियो, मतलब जैसा है जिस हाल में है, सेम 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 स्ट्रक्चर हो, सेम स्लोप हो। तो ए बी का डी से, ए सी का डी एफ से और बी सी का ई एफ से अगर रेशियो इक्वल आया, तीनों साइड का रेशियो इक्वल आया, तब बोला जाएगा कि दोनों पॉलीगन जो है कैसे हैं, सिमिलर है, ठीक है। अब इसी पे बेस एक एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी एंड डी, ए बी का है 1.5 सेंटीमीटर
और BC आपका है 2.5 सेंटीमीटर और CD आपका है 2.4 सेंटीमीटर और DA है 2.1 सेंटीमीटर। ये है 105 डिग्री, ये है आपका 100 डिग्री और ये है आपका 70 डिग्री और ये है आपका 85 डिग्री। ऐसे ही ये वाला क्वाड्रिलेटरल है ऐसे। पी ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वाड्रिलेटरल का नेम लिखेंगे तो एक साइक्लिक आर्डर लिखा जाता है PQRS सीक्वेंस में। इधर से भी PQRS जब भी लिखिए एक सीक्वेंस में, एक साइकिल में लिखिए। ये नहीं कि यहाँ P कर दिया, यहाँ R कर दिया, यहाँ CS कर दिया, नहीं, एक सीक्वेंस में लिखिए। ये P है आपका 105, ये 100 और ये R आपका 70 डिग्री और ये S है आपका 85 डिग्री। PQ का लेंथ है आपका 3.0 सेंटीमीटर और ये 5.0 सेंटीमीटर और ये है आपका 4.8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों पॉलीगन सिमिलर हैं कि नहीं। देखो AB का अगर PQ से रेशियो लोगे तो क्या आएगा, देखिए AB बाई PQ। तो आप इतना कैलकुलेशन आता होगा 1.5 बाई, ऐसे लिखेंगे 1.5 बाई 3.0, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, 1/2 आया। ठीक ऐसे यहाँ पे देखिए इस साइड का CB का RQ से रेशियो, CB बाई RQ, तो CB बाई RQ करेंगे तो 2.5 अपान 5.0, तो ये भी क्या आएगा, हाफ, 1/2। और यहाँ पे देखिए CD बाई RS, वन बाई टू। DE बाई SP देखो तो 2.1 अपान 4.2, तो ये भी कट के हाफ ही आएगा, 21 22 जा। तो देख रहे हो क्या, सभी साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सबका हाफ आया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हो गया, AB CD एंड PQRS क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि साइड का रेशियो इक्वल है। और एक चीज और यहाँ भी मैच कर रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, A इक्वल टू P है, B इक्वल टू Q है और SC इक्वल टू क्या है, R है और P इक्वल टू है S। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, तो इसके बेस पे भी आप कहोगे कि ये जो है सिमिलर है। ठीक है, अब इसी के बेस पे आप एक्सरसाइज 6.1 कीजिएगा। इसमें मैं कुछ कराने वाला नहीं हूँ, प्योर थ्योरी है। ठीक है, तो जितना बताया उसी में से है। ठीक है, 6.1 आप खुद कीजिएगा।